जय जिनेन्द्र। मैं विनीता कोठारी फ्रॉम प्रेम एकेडमिक आज के कार्यक्रम की सूचना आपको देने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मंगलाचरण दीपा जी डागा बोलेंगे। आज का प्रवचन नागिना जी बोलेंगे। सुंदर गीत आरती जी खिवसरा प्रस्तुत करेंगे। आज का नियम राजकुमारी कोठारी जी बोलेंगे। अंत में मांगलिक उषा जी खिवसरा देंगे। धन्यवाद। हरिहंतों को नमस्कार, सिरि सीधों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने भी साधुगण हैं, जग में जितने भी साधुगण हैं, वो सबको वंदों बार बार, अरिहंतों को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करने के पश्चात मैं नगीना श्रीमान आज आपके सामने श्रावक के 12 व्रतों में से दूसरा व्रत मृषावार के विषय में अपने भाव प्रकट करना चाहूँगी। मृषावार यानी झूठ, असत्य और अनुव्रत। ये हमारा अनुव्रत है जिसमें हमें कई आगार मिलते हैं। जैसे हमें पूरी तरह से जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम झूठ का आगार रख कर बाकी हम इस व्रत को धारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रतिक्रमण में रोज बोलते हैं 5 पॉइंट्स मृषावाद के, उसके बारे में देखेंगे। सहसाकार से किसी के प्रति झूठ बोलना, मतलब किसी के बारे में जांच पड़ताल किए बिना ही बस हम सीधा उस पर आरोप लगा देते हैं कि यह कार्य तूने ही किया है। उसके बाद दूसरा है एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाना। कोई अगर आपस में बात कर रहा है तो उस पर हम बिना कोई बात जाने या हमें कोई बात पता ही नहीं है फिर भी हम उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं या उस पर झूठा दोष लगा देते हैं कि तू ऐसी बातें कर रहा था या उसकी बातें कर रहा था। तीसरा है स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया। स्त्री और पुरुष के बीच की बात को लोगों के सामने लेकर आना, यह भी एक मृषावाद का पॉइंट है। चौथा है झूठा उपदेश दिया। किसी को हम झूठ पर उपदेश दे देते हैं। जैसे कोई आकर कह देता है कि धर्म करने से क्या होगा, मिलता तो वही है जो कर्मों में लिखा है, इसलिए छोड़ ये धर्म कर्म, चल एंजॉय करते हैं। तो यह भी एक तरह का झूठा उपदेश हो गया। पांचवा है झूठा लेख लिखा हो। किसी भी झूठ के विषय पर हम लेख लिख देते हैं, वह इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा जैसे हम आज की रोजमर्रा की जिंदगी में कई झूठ बोल जाते हैं, यह तो फिर भी किसी कारणवश बोले गए हैं, पर हम तो अकारण ही झूठ बोलने लगे हैं। सबसे प्रथम और सबसे मुख्य कारण इसका है दिखावा। आज की जिंदगी में हम इतनी दिखावे के प्रति इतनी झुक चुके हैं कि हमें और कुछ दिखता ही नहीं। अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं किसी विषय पर, तो एक व्यक्ति के समर्थन देने के लिए दूसरा अपना उससे भी बड़ा हाँकने के लिए बोल देगा। वह यह नहीं सोचेगा कि मैं यह क्या बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ, बस वह उसके सामने अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहेगा। दूसरा, घर परिवार। हम घर परिवार में इतने झूठ बोल जाते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती। कभी हम अपने जीवन साथी से बोल देते, कभी अपने बड़ों से, कभी बच्चों से। बच्चों को हम बहलाने फुसलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। जीवन साथी से कुछ बिना उस बात को बोलने पर भी हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बस हमें अपना इमेज बनाए रखना रहता है, तो हम झूठ बोल देते हैं। बड़ों की डांट से बचने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। तो हम आजकल झूठ से इतने घुल चुके हैं और हमें झूठ बोलना इतना सहज लगता है कि हम सच बोलने से कतराते हैं। झूठ से कई नुकसान झेलने पड़ते हैं। जैसे छोटी छोटी बात कब बड़ी बन जाए हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी हमारा छोटा झूठ भी बहुत बड़ा बन जाता है। झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है और एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ता है। झूठ से हम ऐसी एक छल की दुनिया बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द कि जिससे हम पर कोई विश्वास नहीं कर पाता। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम आज से एक छोटी सी कोशिश करें कि हम झूठ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है या जब तक कोई बड़ा कारण ना आ जाए तब तक हम झूठ ना बोले। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा, पर यकीन मानिए जब आपकी यह आदत बन जाएगा, जब आप इसे अपने दिल में उतार लेंगे, तब यह आपके लिए बहुत ही सरल बन जाएगा और आपको खुद पर भी गर्व होने लगेगा कि मैं इस झूठ से
मुक्ति पा चुका हूँ। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। शांतिनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना। हाँ, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरा मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है। तेरा मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है। तू तो करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरा तीर्थ सुंदर है, तू प्राणों से प्यारा है। तेरा तीर्थ सुंदर है, तू प्राणों से प्यारा है। मेरी विनती सुन लेना, बेड़ा पार लगा देना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरी सावली सूरत है, मेरे मन को लुभाती है। तेरी सावली सूरत है, मेरे मन को लुभाती है। प्रभु मेरी भक्ति का स्वीकार तू कर लेना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। धन्यवाद। नमस्ते, मैं राजकुमारी कोठारी आलवारपेट से आज का नियम बताने जा रही हूँ। सूर्यास्त के बाद भोजन करने का पाप मांस खाने के बराबर कहा गया है और नरक का हाईवे कहा गया है। आज हम रात्रि भोजन का त्याग करेंगे। दिन भर में एक सामायिक करना है। आज सूखा मावा, दही एवं कड़ाई विगई का त्याग है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पावपनासनो, मंगलानंच सब्बे सिंह वड़मम हवई मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से चिट्टारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो दमो मंगलम। चिट्टारी लोगुत्मा, अर्यंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पणत्तो दमो लोगुत्मा। चिट्टारी शरणं प्रवज्जामि, अर्यन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। अर्यंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। ये चार शरणा दुख हरना और न शरणा कोई, जो भवि प्राण याद रे, क्षय अमर।